मित्रों नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों हम आपको इस चैनल में भारतीय संस्कृति, भारतीय हमारे मंदिर हैं, हमारी विरासत है, उसके बारे में बताते हैं। और आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शालिग्राम के बारे में बता रहे हैं। शालिग्राम के बारे में आपने बहुत सुना होगा और जब भी पूजा होती है तो शालिग्राम को रख कर उनकी पूजा की जाती है और उनको भगवान विष्णु का अवतार या एक सिंबॉलिक माना जाता है। वो क्या है? कहाँ बनता है? कहाँ से आता है? क्या महत्व है? इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज हम अपनी बात शुरू करते हैं और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब आप बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज शालिग्राम लोगों ने देखा होगा, ज़रूर आपने देखा होगा जब मंदिरों में और जब पूजा होती है तो पूजा में शालिग्राम ज़रूर रखा जाता है। देखिए, अभी जन्माष्टमी जी, में शालिग्राम का बहुत महत्व बहुत है। महत्व। हजारों साल पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों और नेपाल की ग- गहरी घाटियों के बीच से एक नदी ने बहना शुरू किया और उस नदी को काली गंडकी के नाम से जाना जाता है। जी, दुनिया में उसे गंडकी गंगा भी के रूप में भी जाना जाता है। इस नदी की लहरों में ही छुपा हुआ एक ऐसा पत्थर जो कि न केवल रहस्यमयी है बल्कि भगवान विष्णु का साकार रूप माना जाता है। जिस प्रकार महादेव का साकार रूप शिवलिंग के रूप में पृथ्वी पर है, लोग उसकी पूजा करते हैं। उसी प्रकार शालिग्राम की भगवान विष्णु के रूप में पूजा की जाती है, एक साकार स्वरूप है। ये शालिग्राम ये एक साधारण पत्थर नहीं है। कहा जाता है कि इसमें भगवान विष्णु का स्वयं वास होता है और इसके भीतर रहस्य जो है वो समय, ब्रह्मांड और अमरत्व का है। ऐसा रहस्य जिसमें समय, ब्रह्मांड और अमरत्व की सीमाएं बंधी हुई हैं, क्योंकि शालिग्राम जो पत्थर है उसकी उत्पत्ति एक साइंटिफिक घटना से हुई और वो किसी समय समुद्र में हुई होगी, हजारों वर्ष पहले। ऐसा माना जाता है कि काली गंडकी उस समय समुद्र में ही हाँ, असल में जो थी। हमारा हिमालय है वो सागर था पहले और बाद में जब वो हलचल हुई तो हलचल के कारण वो हिमालय बन गया। तो हाँ, उसी हिमालय से ही जितनी हमारी नदियाँ निकलती हैं, गंगा जी, यमुना जी, ब्रह्मपुत्र और जो काली गंडकी आपने काली कहा, गंडकी। वो सब उसी हिमालय से निकली अब देखिए, शालिग्राम जी के जन्म से संबंधित जो पौराणिक कथा है हमारे यहाँ, वो पौराणिक कथा ये है कि शालिग्राम का जन्म देवी तुलसी और भगवान विष्णु की कथा से जुड़ा हुआ है और इसका वर्णन स्कंद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत विस्तार से बताया गया है। एक बहुत ताकतवर राक्षस हुआ करता था, असुर हुआ करता था, जालंधर। है, जलंधर। और जालंधर जो है वो भगवान शिव का अंश था। हुँ, जैसे पिछले दिनों मैंने आपको अंधकासुर बताया, जी, वो भी उनका ही उन्हीं का अंश अंश था। है। हुँ, जालंधर की जो पत्नी थी वृंदा, उसको उसको पतिव्रता शक्ति से अजय वरदान मिला हुआ था, बहुत पतिव्रता थी। हुँ, असुर जालंधर ने उस समय तीनों लोक पर नियंत्रण कर रखा था। देवता भयभीत थे, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। ऐसे में भगवान शिव जो है उसका संहार करने के लिए आए, लेकिन कई दिनों के तक युद्ध चलने के बाद भी भगवान शिव उसको परास्त नहीं कर पाए। और उसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि इधर जलंधर युद्ध में भगवान शिव से युद्ध कर रहा था और उधर उसकी पत्नी वृंदा जो है वो भगवान विष्णु के सामने बैठ के अखंड जाप कर रही थी। भगवान विष्णु को समझ में आ गया कि महादेव ऐसे हजारों वर्षों तक लड़ते रहेंगे और इसका अंत नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने फिर छल किया और छल करके वो भगवान के रूप में जल भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के कक्ष में पहुंच गए। और वृंदा इस चीज को, भगवान के विष्णु के छल को समझ नहीं पाई और नतीजा क्या हुआ कि उसका पतिव्रता व्रत जो है, पतिव्रत जो व्रत था वो टूट गया। और जैसे ही वो व्रत टूटा, इधर महादेव ने जलंधर का वध कर दिया। तब वृंदा को सच्चाई पता चली
और जब सच्चाई पता चली तो वो इतनी क्रोधित हुई कि उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ। और श्राप के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु गंडकी नदी के किनारे शालिग्राम की शिला के रूप में प्रकट हुए। जो ये जो पत्थर पाए जाते हैं, जो गंडकी नदी में, वो शालिग्राम शिला बोला जाता है। शालिग्राम वही मतलब विष्णु के ही रूप है। लेकिन भगवान विष्णु को लगा कि ये तो हमने अन्याय किया है, तो उन्होंने वृंदा को ये आशीर्वाद दिया, ये वरदान दिया कि तुम तुलसी के रूप में हर घर में पूजी जाओगी, और जिस ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसमें तुम्हारा पूजन नहीं होगा, और इतना ही नहीं, हमारी पूजा तुम्हारे बिना अधूरी मानी जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पौराणिक भी है, और इसलिए जो भगवान विष्णु या उनके अवतार हैं, उन सब में तुलसी की माला जरूर चढ़ती हाँ, तुलसी की माला चढ़ती है। वही तुलसी का मतलब किसी न किसी से तुलसी की भागीदारी होनी चाहिए। अब है क्या, देखिए इसका शालिग्राम का रहस्य क्या है, जो साइंटिफिक में बता रहा था, जो प्रतिक्रिया हुई, रासायनिक प्रतिक्रिया हुई, एक समुद्री जीव अमोनाइट होता है, उसका ये जीवाश्म है, जैसे शंख है ना, ये शंख है। हाँ, तो वो किसका है, सीप का, हाँ, वो घोगे का, हाँ, ठीक है, हाँ, और ये मोती है जिसको वो सीप का है। हाँ, तो ऐसे एक अमोनाइट जीव हुआ करता था, जो करोड़ों वर्ष पहले हिमालय जब बना होगा उससे पहले समुद्र में पाए जाते थे। और धीमे धीमे प्रकृति के वातावरण के घुमाव में, बदलाव में क्या हुआ कि ये जीवाश्म में परिवर्तित हुआ, और जीवाश्म में जब परिवर्तित हुआ तो इसके ऊपर घुमावदार चिन्ह बन गए, जो शंख के जैसे दिखाई पड़ते हैं और चक्र के। और समय के साथ साथ ये जीवाश्म जो है पत्थर बन गए। ठीक है, कई साल, कई करोड़ों साल लगे होंगे। हाँ, तो इसीलिए आप देखते होंगे कि कुछ मतलब विशेष शालिग्राम के जो होते हैं, पत्थर होते हैं, उनमें प्राकृतिक रूप से आपको शंख का निशान, चक्र का निशान, गदा का निशान, भगवान विष्णु से जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज आकृति मिल जाती है। और ऐसे शालिग्राम जो होते हैं बहुत ही दुर्लभ होते हैं और अत्यंत ही शुभ माने जाते हैं। मैंने आपको बताया कि नेपाल की गंडकी नदी में ये शालिग्राम शिला पाई जाती है, और उसके बाद फिर उन्हें शालिग्राम की बटिया का आकार दिया जाता है। नेपाल में जो मुक्तिनाथ का क्षेत्र है, भगवान मुक्तिनाथ विष्णु महादेव, उसके आसपास का ये एरिया पाया जाता है। माना यह जाता है कि गंडकी नदी का जो उद्गम रहा होगा वो समुद्र के अंदर था, और समय के साथ साथ वो एक नदी के रूप में इधर हो गई। तो वो समुद्र से वो जीवाश्म अमोनाइट जो जीव था, उसका जो जीवाश्म है वो गंडकी नदी में इधर आकर इकट्ठे होकर रह गया। और नदी का जब तेज बहाव रहा होगा, चट्टानों के साथ टकराव हुई होगी, तो वो गोल पत्थरों में बदल गए, और उसके बाद जो है उनमें फिर निशान पड़ने लगे। तो ये उससे ये हुआ कि ये माना जाता है कि ये भगवान विष्णु का। अब देखिए ये तो साइंटिफिक था, लेकिन धार्मिक कारण ये है कि मुक्तिनाथ क्षेत्र को मोक्ष धाम भी माना जाता है जी। और हमारे पद्म पुराण में ऐसा कहा बताया गया है कि भगवान विष्णु ने स्वयं गंडकी नदी में निवास किया था, और वहां के जो पत्थर पाए जाते हैं उनमें चक्र के रूप में अपने को स्थापित किया था। भगवान विष्णु की अगर आप साकार पूजा, भगवान तो निराकार है, हम जो ये फोटो देखते हैं 200, 400, 500 साल पुरानी है, ठीक है ना, ये मतलब ये रूप नहीं है उनका, ये किसी चित्रकार के द्वारा बनाए गए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पुरानी जो काली की मूर्ति है, फोटो है, और वो करीब 1000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। उससे पहले जो है या किसी दिन हम इस पे प्रोग्राम बना सकते हैं। ये केरल के राजा का नाम मुझे राजा बर्मन या ऐसे था, उस नाम था। तो वो चित्रकार थे, उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए, उसी के लिए उन्होंने प्रेमिका के लिए माँ दुर्गा की पहली तस्वीर बनाई थी, और उसके बाद वो तस्वीर बनाते चले गए और वो फेमस होते चले गए। और देखिए उसमें जो है उन्होंने तमाम तरीके की स्त्रियों को बैठाल के चित्र बनाए। उनकी बेसिकली उनकी प्रेमिका थी। नहीं, वो प्रेमिका के अलावा और उसके बाद फिर और कई लोगों को बैठा के बनाया, खैर वो अलग सब्जेक्ट है। उसमें कभी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो हमारे मतलब पुराने अगर ग्रंथों में जाओ, पुराणों में जाओ, उपनिषदों में जाओ, तो उनमें ये सारी चीजें नहीं मिलती है, इस प्रकार की फोटो वगैरह नहीं मिलती है। तो नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने जो है अपना भगवान ने जो उनका जो स्वरूप था, वो स्वरूप उनका ये था कि साकार रूप में कैसे उनकी पूजा की जाए, और वो पूजा करने के लिए उन्होंने जो है अपना ये साकार रूप दिया, और इसके बाद जो है शालिग्राम की पूजा होने लगी।
अब धीमे-धीमे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा, जी, उनका नाम हम मिस कर रहे थे। हाँ, तो राजा राजा रवि वर्मा जी के बारे में हम आपको एक उसका पूरा वीडियो बनाएँगे, क्योंकि उन्होंने कैसे जो हमारी भारतीय जो दृष्टि थी कि भगवान कैसे दिखते हैं। हाँ, जो आप देखते हैं कि जो उनके सजावट, वो एक्चुअल वो जो है राजा रवि वर्मा ने बनाया हाँ, राजा था। अदरवाइज़ हम पत्थर के रूप में उनको पूजते थे। हाँ, पत्थर के रूप में पूजते थे। भगवान शिव को पत्थर, सभी को हम पत्थर के रूप में पूजते थे। नहीं, जैसे आपका शिवलिंग जो है, हुँ, वो आपका शिवलिंग जो है वो भगवान महादेव का साकार रूप है, हाँ, ठीक है? वही। वैसे तो ये भगवान निराकार रूप में हाँ, है। लेकिन ऐसे शिवलिंग। ही हाँ, अब देखिए सालिग्राम की पूजा विधि और महत्व क्या है? सालिग्राम को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए और स्नान कभी भी गंगा जल से नहीं कराना चाहिए। हाँ, वो भी कहा जाता कारण क्या है कि गंगा जी का जो उद्गम हुआ है, है। वो भगवान विष्णु के विष्णु चरणों के से हुआ। चरणों से। तो जो चीज़ उनके चरणों से निकली है, वो उनके सिर पे नहीं है। नहीं, तो इस चीज़ में बहुत से लोग गलती करते हैं। हाँ, ऐसे ही कृष्ण कन्हैया को, लड्डू गोपाल को भी जो है कभी भी गंगा जल से नहीं लगा। गंगा जी से नहीं नहलाना चाहिए। शालिग्राम को कभी स्थापित नहीं किया जाता है। हुँ, उनको किसी आसन पर बैठा दीजिए, किसी पात्र में रख दीजिए, लेकिन उनको हाँ। स्थापित नहीं किया स्टेप जाता नहीं है, करना, जैसे कि अब आप शिवलिंग पूजा का। कीजिए और बाद में उठा दीजिए। हाँ, जैसे कि आपको होता है। हुँ, अब देखिए, जन्माष्टमी और शालिग्राम का बड़ा वो है कि जन्माष्टमी क्या है? भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव है। और भगवान कृष्ण कौन है? पूर्ण अवतार है भगवान भगवान विष्णु के। विष्णु। तो जन्माष्टमी की रात 12 बजे जब श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो शालिग्राम का भी महाभिषेक किया जाता है, हर हिंदू घर में किया जाता है। हाँ, दूध, दही, घी, शहद, है ना? गंगा वो तुलसी, वो पंचामृत जो बनाते हैं, जी। और पीताम्बर पीले चंदन से जो है उनका अभिषेक किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि कृष्ण के जन्म के समय स्वयं विष्णु भगवान शालिग्राम के रूप में साक्षी रहते हैं। स्कंद पुराण में बहुत उल्लेख किया गया है कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तब देवताओं ने शालिग्राम शिला के रूप में धरती पर भगवान विष्णु की ऊर्जा को स्थापित किया था, ताकि आने वाले समय में मतलब कलयुग में लोग भगवान विष्णु से सीधे जुड़ सके। इसलिए जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के साथ साथ शालिग्राम की पूजा भी अनिवार्य मानी जाती है। वैष्णव परंपरा में शालिग्राम का तो बहुत महत्व है ना? वैष्णव परंपरा वो जो विष्णु भगवान के पूजक है, जो उनके उपासक है, उनमें बहुत बहुत ज्यादा उनमें विशेष मान्यता है। और वो विशेष मान्यता क्या है कि भगवान कृष्ण का जब जन्म होता है और जन्म के बाद जो है शालिग्राम को क्या करते हैं कि खीरे के अंदर जो है रख दिया जाता है, जी। गर्भ में से निकाल के, और उसके बाद फिर लड्डू गोपाल की पूजा होती है। हुँ, फिर क्या करते हैं वैष्णव संप्रदाय के लोग कि जो झूले में जब लड्डू गोपाल को बैठाते हैं, तो उनके बगल में ही शालिग्राम को भी रखते हैं और उस झूले को हिलाते हैं। इससे दोनों की बड़ी, आप जो भक्त हैं उनको बड़ी आशीर्वाद मिलता है, पुण्य मिलता है और बड़ा पुण्यकारी माना जाता है। और अगर आप वृंदावन में, मथुरा में अगर आप दर्शन करने जाएं, या आप गुजरात में दर्शन करने जाएं, या आप जो है अपने उड़ीसा में दर्शन करने जाएं भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के दिन या उसके बाद मंदिरों में, तो आप देखेंगे, बहुधा देखेंगे कि हर जगह भगवान कृष्ण के साथ लड्डू गोपाल के साथ या कृष्ण के साथ शालिग्राम जी जो है दर्शन कराए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि दोनों के एक साथ दर्शन करने से अनंत कल्याणकारी योग बनता है, जो कि मनुष्य के सभी पापों को काटने के लिए काफी होता है। उस जन्माष्टमी का मौसम चल रहा है, शालिग्राम जी की पूजा कीजिए, शालिग्राम जी की जय बिल्कुल, बोलिए। जय बोलिए। और अ, अगर आपके घर में नहीं है, तो ये बाज़ार में मिलता है कि बड़ा महँगा मिलता है, रेयर मिलता है। देखिए, अब मैं बताऊं आपको कि हुँ, शालिग्राम हो या रुद्राक्ष हो या कोई भी पूजा की हाँ, इस तरीके असली की चीज़ चीजें मिलनी हो, ये मुश्किल है, नकली चीजें बहुत बहुत मिलती मिलता है। है। अब लेकिन अब वही है कि श्रद्धालु सुविधा है। आम आदमी इसकी सत्यता कैसे हाँ, पहचानेगा? तो आप सिंबॉलिक रख लीजिए, तो आपका अगर भाव है भाव तो रख लीजिए घर में। तो आप रख लीजिए। वैसे तो शालिग्राम का बहुत हाँ, उसका बहुत महत्व बहुत है, बहुत महत्व के महत्व है हिसाब से शालिग्राम। कीमती बहुत है, क्योंकि वो ओरिजिनल मिलना बड़ा लेकिन मुश्किल है। अगर आप नेपाल की कभी यात्रा पे जाते हैं, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, अगर वहां पर कहीं आप जाते हैं हुँ, और आपको वहां पर या कोई तीर्थ स्थल, जैसे बनारस में हमारे यहाँ हरिद्वार में कुछ ऐसी हुँ। दुकानें हैं जहाँ पे ओरिजिनल हाँ, मिलता है, अगर आप वहां जाएं तो ओरिजिनल लेके आएं। और देखिए क्या है कि
इन चीज़ों का प्रभाव तब ज़्यादा होता है जब वो ओरिजिनल जब फार्म में हो, जब अपना ओरिजिन हो। बिल्कुल, अगर नहीं हो तो आपकी अपनी लेकिन श्रद्धा आपकी है। श्रद्धा और भाव में आप रख लीजिए, हुँ, अगर हुँ। जो बाज़ार में मिल रहा है, तो जी, उसको रख और लीजिए मैं और तो उसकी पूजा जब मैं यमुनोत्री गया था, तो मैंने यमुना जी से ही एक गोल पत्थर लिया है। बहुत सारे लिया था, तो उसमें एक गोल पत्थर को हम मंदिर में रख लेते हैं कि ये हाँ। यमुना जी का, ये हमें देखिए, नर्मदा नदी के अंदर जो हाँ, है, वहाँ से मैं शिवलिंग लाया हूँ। तो नर्मदा नदी के अंदर जो पत्थर होते हैं, हुँ, वो वो शिवलिंग है, शिवलिंग वो है, हर पत्थर शिवलिंग है शिवलिंग नर्मदा है। जी का। तो मित्रों आपको कैसा और लगा? गंडकी नदी का हर पत्थर जो जो है है, वो शालिग्राम है। और देखिए कारण क्या है कि ये ऐसी नदी है, यहाँ पे एक माना जाता है कि शंकराचार्य जी ने जो है विष्णु को श्राप मुक्त किया था, जी, आदि शंकराचार्य जी ने। बहुत महत्व है, बहुत महत्व है और ये हमारे आध्यात्म के लिए इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। मौका मिले तो नेपाल नज़दीक है, होके आइए गंडकी नदी का दर्शन कीजिए और आपको प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइए। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि हम उस पर और सुधार करने की कोशिश करें या आपके कुछ और सवाल होंगे उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब आपने बात की आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बाहर मत जाइएगा। नमस्कार, थैंक यू।